हाय फ्रेंड्स, तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नाउ ये चैप्टर एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार पढ़ के रखना है। इट इज ओनली यू कैन से इट्स अ इंफॉर्मेटिव चैप्टर। चलो देखो क्या दिया है इसमें। दिया है कि ये जीएसटी लॉ जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। देखो क्या दिया है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट फटाफट पढ़ देता हूं, ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना दो बॉडीज बनाएगी, याद है क्या? फिनेंस मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए सीबीडीटी एंड फॉर इंडायरेक्ट टैक्स, सीबी एंड सी, ये उनके सब ऑफिसर्स होते हैं, उनके नीचे ये सब ऑफिसर्स आते हैं। मैंने आपको देखो दिखाया था ऑफिसर्स अंडर जीएसटी, वो सब यही है। कौन कौन रहता है ऑफिसर्स? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स, देन चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, ये पूरा लिस्ट दिया है। कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, देन जस्ट मिनट, हेलो, देन एडिशनल कमिश्नर ऑफ, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर एज इट में डीम फिट। तो इतने सारे जीएसटी के ऑफिसर्स है जो पूरा इसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। बस इतना अपने को नॉलेज के लिए दिया है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है ना, ये पॉइंट कुछ काम का नहीं, छोड़ दो। नाउ नेक्स्ट, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेक्शन 3 में दिया है। द बोर्ड, कौन सा बोर्ड बोलो? सेंट्रल बोर्ड ऑफ कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो मैंने कहा था। में इन एडिशन टू ऑफिसर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, देखो ऊपर के ऑफिसर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। सीबीआईसी को भी पावर दिया गया है कि अगर आप चाहते हो तो और ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हो। अंडर सेक्शन 3 अपॉइंट सच पर्सन एज इट में थिंक फिट टू बी द ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। तो ऊपर के जो ऑफिसर्स है वो तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं। अगर सीबीआईसी को लगता है कि वी नीड मोर ऑफिसर्स, उसका भी अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो इनके पावर्स क्या है? ये जो ऑफिस, इनके पावर्स सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू बोला है मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। बोर्ड में इम्पोज एन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स में एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज ड्यूटीज कॉन्फर्ड और इम्पोज टू ऑन हिम अंडर दिस एक्ट। तो कौन इम्पोज करेगा इनके ऊपर पावर्स? बोर्ड। मतलब बोर्ड बताएगा आपको कि आपके पावर्स क्या है, आपके ड्यूटी क्या है और उसको डिस्चार्ज कैसे करना है। मतलब हर एक ऑफिसर का काम इनडायरेक्टली बोर्ड कंट्रोल कर रहा है कि आपका काम क्या रहेगा, ये बोर्ड डिफाइन करेगा। नाउ एन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स में एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज कॉन्फर्ड और इम्पोज अंडर दिस एक्ट और ऑन एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स हु इज सबऑर्डिनेट टू हिम। एकदम सिंपल है, सुनो क्या लिखा है बताता हूं। एग्जाम्पल बताइए, एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे इंस्पेक्टर है एंड वहां पे हवलदार भी है। तो हवलदार को जो राइट्स दिए गए, हवलदार जो काम कर सकता है वो इंस्पेक्टर काम कर सकता है क्या? कर सकता है ना। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो हायर रैंक पे है। तो हायर रैंक वाला बंदा लोअर रैंक का काम कर सकता है क्या? वही तो दिया है कि जो फॉर एग्जाम्पल आप असिस्टेंट कमिश्नर हो तो आपके लिए जो भी लोग सबऑर्डिनेट है आप उनका भी काम कर सकते हैं, वही दिया है समझ में। तो आपको बाय डिफॉल्ट बोला गया है कि यू कैन डू हिज जॉब, नो प्रॉब्लम। अभी तीसरा आ गया कमिश्नर। द कमिश्नर में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन लिमिटेशन एज में बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ डेलीगेट हिज पावर टू एनी अदर ऑफिसर। कमिश्नर खुद के पावर किसी और को चाहे तो डेलीगेट कर सकता है, हु इज सब ऑर्डिनेट टू हिम, लोअर रैंक नॉट अपर रैंक, तो उसके पावर को उसको डेलीगेट भी कर सकता है। ठीक है, आगे notwithstanding anything contained in this section, appellate authority shall not exercise the power and discharge the duties conferred or imposed on any other officer of central tax. अच्छा, appellate authority क्या होता है? मैंने आपको कहा था कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन होते हैं। लास्ट ऑर्गन होता है जुडिशियल ऑर्गन, जहां पे कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम जाते हैं अपील्स में, याद है ना, अपील फिर ट्राइब्यूनल। हाँ, तो वो जो एपेलेट अथॉरिटी है जिनके पास मैं जाऊंगा जब मेरे साथ गलत होगा, ओके,
वो किसी ऑफिसर का पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको जो पावर्स दिए वही वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 3। नाउ नेक्स्ट, ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी एज द प्रॉपर ऑफिसर इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। ना ये पॉइंट क्या है जरा आप समझ लो। अभी जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है वो ड्यूअल स्ट्रक्चर है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ऊपर के ऑफिसर सेंट्रल ने अपॉइंट किए थे। ना क्वेश्चन इज फॉर एसजीएसटी क्या होगा, फॉर यूजीएसटी क्या होगा, अलग ऑफिसर अपॉइंट होंगे या ऑलरेडी जो स्टेट के ऑफिसर्स थे वैट के, जैसे जीएसटी के पहले वैट था तो ऑलरेडी ये हायरार्की वैट में भी था, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, उनका क्या होगा। जैसे पहले सेंट्रल एक्साइज के ऑफिसर्स थे उनको ही जीएसटी के पावर्स दिए गए, एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज, नाउ आई एम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी। सो मेरा तो शिफ्ट हो गया, सेम वैट के लिए भी हुआ, तो वो यहाँ पे दिया है कि जो पुराना जो एक्ट था या अभी जो एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, उनके ऑफिसर्स का क्या होगा, कौन अपॉइंट करेगा, या वही ऑफिसर्स को उनका पावर दिया है, या यहाँ पे जो ऑफिसर्स है उनको उनका पावर दिया है, ये वहाँ पे दिया है। क्योंकि अभी दो एक्ट है ना, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा देखो। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द स्टेट जीएसटी और यूटीजीएसटी आर ऑथराइज्ड टू बी द प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। मतलब क्या है प्रॉपर ऑफिसर का मतलब क्या है, सुनो लॉजिक बता रहा हूं, एडवांस लॉजिक। मैंने जीएसटी भरा है, आप स्टेट के ऑफिसर हो, आपको मेरे पे शोकॉज नोटिस भेजना है, तो आप मेरे को एसजीएसटी के साथ सीजीएसटी का भी नोटिस भेज सकते हैं, क्योंकि दोनों टैक्स एक साथ लगते हैं। तो अगर मैंने एसजीएसटी कम पे किया है ऐसा अगर आपको लगता है तो ऑब्वियसली मैंने सीजीएसटी भी कम ही पे किया रहेगा, क्योंकि दोनों के रेट इक्वल रहते हैं। सो आप मेरे को दोनों का नोटिस दे सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर ऑफिसर। सो जब भी कोई असेसमेंट होगा, जब भी कोई शोकॉज नोटिस आएगा, आप मेरे को दोनों नोटिस एक साथ भेजोगे। सो यू विल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, मतलब सीजीएसटी एक्ट। तो आपको उसको भी प्रॉपर ऑफिसर माना जाएगा, आपको दोनों सेम। अगर सीजीएसटी के ऑफिसर को लगता है कि मैंने गड़बड़ किया है तो वो मेरे को दोनों के नोटिस भेजेगा, बट एक बार आपने भेज दिया तो फिर वो नहीं भेजेगा, एंड एक बार उसने भेज दिया तो फिर आप नहीं भेज सकते। दूसरा, सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 वेयर एनी प्रॉपर ऑफिसर इशू ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, मतलब स्टेट ऑफिसर ने ऑर्डर इशू किया है, ही शैल ऑल्सो इशू ऑर्डर अंडर दी, सॉरी उल्टा दिया है पॉइंट 2 में कि अगर दिस एक्ट मतलब सीजीएसटी, तो सीजीएसटी के ऑफिसर ने अगर ऑर्डर दिया तो अभी मैंने कहा था क्या करना पड़ेगा, उसको खाली सी का ऑर्डर देना पड़ेगा या एस का भी देना पड़ेगा, दोनों एक साथ चलते हैं। और द यूनियन टेरिटरीज जीएसटी एक्ट एज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट, वही दिया है, और यूटी एज द केस में भी अंडर इंटीमेंटेशन टू ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब क्या है, जब सीजीएसटी का ऑफिसर मेरे को नोटिस भेजेगा तो वो सी का भी भेजेगा और एस का भी भेजेगा या यू का भेजेगा, ये समझ में आ गया। सर लास्ट लाइन क्या है, अंडर इंटीमेशन टू ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर। नाउ व्हाट इज ज्यूरिडिक्शन बताता हूं, मेरा फैक्ट्री जिस एरिया में है, उस एरिया का जो ज्यूरिडिक्शनल इंचार्ज होता है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि हमने विपुल शाह सर को नोटिस भेजा है। तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब है मेरा फैक्ट्री जहां पे है, मेरा ऑफिस जहां पे है, जिस बंदे को हम नोटिस भेज रहे हैं उसका रजिस्टर एड्रेस जिसके एरिया में आता है उसको बोलते हैं इलाका। वो मूवी में बोलते हैं ना, पुलिस स्टेशन में हम जाते तो कि तुम्हारा घर मेरे इलाके में नहीं आता है, ज्यूरिडिक्शन, उस पुलिस स्टेशन तुम जाओ कंप्लेंट करने के लिए, वही है। तो मेरा फैक्ट्री जिस ज्यूरिडिक्शन में है उस ऑफिसर को भी उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसे हमने इसको नोटिस भेजा है। अभी उल्टा है, वेयर प्रॉपर ऑफिसर अंडर स्टेट जीएसटी और ड्यूटी जीएसटी हैज इनिशिएटेड एनी प्रोसीडिंग ऑन अ सब्जेक्ट मैटर, मतलब क्या है, स्टेट ऑफिसर ने ऑलरेडी मेरा प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया है, तो उसी मैटर पे अगेन सेंट्रल का ऑफिसर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करेगा, वही दिया है, नो प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड बाय प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। ठीक है। तीसरा, any proceeding for rectification, appeal, revision wherever applicable of any order passed by officer appointed under this act shall not lie before an officer appointed under state GST act or UGST act। मतलब क्या है, मतलब क्या है, स्टेट के सेंट्रल के ऑफिसर ने मेरा शोकॉज नोटिस भेजा था, देखो क्या लिखा है, एनी प्रोसीडिंग फॉर रेक्टिफिकेशन, अपील, रिविजन वेयरएवर एप्लीकेबल ऑफ एनी ऑर्डर पास बाय ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर ने मेरा ऑर्डर निकाला था, नोटिस भेजा था, वो अपील में गया, रिवीजन में गया, जो भी होगा उसको चैलेंज करके मैं
स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास नहीं आ सकता, क्योंकि वो सी का ऑर्डर और एस का ऑर्डर साथ में ही आएगा। वो दिया है कि मैं सी के ऑफिसर को एस में चैलेंज नहीं कर सकता फॉर सेम इशू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या लिखा है, बस दैट्स इट। तो ये छोटा सा चैप्टर है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कुछ काम का नहीं है, इसको एक बार पढ़ के छोड़ दो, एग्जाम में आने के चांसेस 0% है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। तो सेकेंड चैप्टर इज ओवर।